दोस्तों MS कोचिंग सेंटर भरना में आप लोग को स्वागत है। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि यह कक्षा 10वीं का मैथ का पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है, उसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के आया हूं। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, तो देखते हैं। लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ यानी वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग जो है बच्चे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहला से कहते हैं, तो हम लोग इसको जानेंगे। प्राकृतिक संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या कौन कौन होता है, और हमारे पास संख्या लिखने के लिए कुल की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितना होता है? 10। कौन कौन? 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल संख्या हमको लिखने के लिए टोटल संख्या 10 हम लोग के पास है। अब हम लोगों के पास कितनी संख्या है? 10। यही 10 संख्या से हम लोग संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले बात है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक हो जाएगा। यह प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। आप लोगों से पूछेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग को बोलना है गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद 2 नंबर में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संख्या जो संख्या 0 से शुरू होता है वह संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक ये संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 जो होता है पूर्ण संख्या। आप जो है अब आप लोगों को पूछेगा क्या आप लोग बताइए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पूछ दे क्वेश्चन क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ ये हो सकता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। अब अगली 3 नंबर में देखते हैं सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाए या काट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये संख्या आपको क्या कहलाएगी? यह जो है आप लोग कहलाएगी यह सम संख्या है। जो संख्या 2 से पूरी कट जाए यानी विभाज्य हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। उसके बाद आगे है विषम संख्या। विभाज्य नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 1 3 5 7 9 डैश 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 अनंत तक ये जो है विषम संख्या कहलाती है। अब विद्यार्थी फंसता है यहाँ पर भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या विद्यार्थी को समझे में नहीं आता है भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। भाज्य संख्या का कहने का मतलब हुआ जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा बाकी दूसरा भी अक्षर से अगर कटे तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, यह संख्या 9, उसके बाद 10 डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। यह संख्या भाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 डैश डैश ये कौन संख्या कहलाती है? यह अभाज्य संख्या। अब अगली पॉइंट पे चलते हैं। क्या कहता है? अब एक पॉइंट और इसमें होता है, क्वेश्चन आया है जो एक न भाज्य है न अभाज्य है, यानी एक न भाज्य होगा न अभाज्य होगा। अब अगली क्वेश्चन है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम P/Q में के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। जैसे इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं, बटे में 2 लिख सकते हैं, बटे में 4 लिख सकते हैं। और जैसे मान ले √4 हो गया, इसका वर्गमूल 2 होता है। यह संख्या आप लोग क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद आगे है अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह संख्या आप लोग क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, एवं प्रकार से अनंत तक यह संख्या जो है आप लोगों को अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया ऋणात्मक। ये क्या हो गया? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हुआ। ये क्या हो गया आप लोग को? धनात्मक, जिसका मान दोनों में लिख सकते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लिखा जाता है, वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ इतना तक आप समझ गए। अब इसके बाद आप लोगों को अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है।
तो ऑब्जेक्टिव आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर बीच में से छोड़ करके भाग जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, और वास्तविक संख्या में कहीं आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में। ठीक है, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। 3 -√3 है, एक 3 -√3 है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या, कोई नहीं। तो ये एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर दोनों को घटाएंगे तो आप लोगों को ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिर है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आप बोल रहा है इसमें से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए यह परिमेय संख्या खोज रहा है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद 31/51 अंडर रूट 31/51 है, यह भी अपरिमेय संख्या है। 81 इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 81/91 है, तो यह भी अपरिमेय संख्या। आपको बोल रहा है परिमेय संख्या, तो 49 रूट 49/64 इसका वर्गमूल निकल करके आप लोगों को कितना हो जाएगा? 7/8। आंसर यही होगा ए नंबर। ठीक है, 3 नंबर को अपरिमेय है। अब इनमें जो है आप लोगों को मांग रहा है अपरिमेय संख्या। इसमें क्या आप लोगों को मांग रहा है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन होता है? तो रूट 36/64 इसका वर्गमूल निकलेगा, तो यह तो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हुआ। ये देखिए रूट 3/5 यह अपरिमेय संख्या हुआ, यह क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यह परिमेय संख्या होगा। तो आपको पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो इसी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? इनमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? रूट 9 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यह परिमेय हो जाएगा। इसका ये हो गया अपरिमेय संख्या, यही होगा। इसका जो है परिमेय संख्या, यह क्या हो जाएगा? रूट 49 जो है इसका वर्गमूल निकलेगा, तो यह परिमेय संख्या। आपको अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है विद्यार्थी, यहीं पर कन्फ्यूज करता है। यहाँ क्या है? 2 है, रूट 2 है, दोनों गुना में है। तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या कोई नहीं, तो अपरिमेय संख्या आप खोजिए, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में π/2 क्या है? आप मान लीजिए यह पाई जो होता है यह अपरिमेय संख्या होता है, और यह क्या होता है? परिमेय संख्या। तब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? यह आप लोगों को अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अभाज्य संख्या, जो कि इससे पहले हम बताए थे अभाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं से कटे, एक और खुद से कटे, और वो संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 15 ये भी नहीं होगा, ये 11 हो जाएगा। अब बोल कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 हो जाएगा, 5 to 2 होगा, यही होगा आंसर। अब बोल रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा? तो निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या बोल रहा है? यह अपरिमेय है, ये देखो, यह परिमेय एक अपरिमेय, यह तो अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? रूट 7, रूट 2/√5, रूट 3/√7, रूट 75/√48। अब देखिए यह अपरिमेय, 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 तो यही होगा परिमेय। इसका निकालेंगे तो 75 का आप लोग हो जाएगा 5√3, तो रूट 3 कैंसिल, 5/4 हो गया, यही हुआ आंसर। अब अगला है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, यानी 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ बोल रहा है, 2 यानी क्रमिक संख्या का एचसीएफ, तो इसका सम संख्या कह रहा है, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यह अपरिमेय, ये कटेगा तो परिमेय संख्या यही होगा। अगला है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1, 2, 3 अनंत होगा। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? यह इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो यह परिमेय हो गया, इसका वर्गमूल निकला परिमेय हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यही होगा। ठीक है, बढ़िया भैया ऑब्जेक्टिव लेकर के, जो कि इस वीडियो को अगर आप लोग प्यार देंगे तो हम अगला फिर से ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर के आएंगे और बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय भारत।